हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिलेश कुमार दांगी, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, फिर से हम दूसरे वीडियो में आए हैं और आज हम बात करेंगे ओके लैब केयर के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि ओके लैब केयर का क्या भविष्य है, नहीं है, वो आप सभी तय करेंगे। लेकिन आज कहने का मतलब है कि आज जैसे मैं फिर से उसी बात पे लेके आऊँगा कि आज सोशल मीडिया में आज जो लोग मजाक वाली वीडियो बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं सोशल मीडिया पे नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का, उसका कारण क्या है। दूसरा कारण मैं बताता हूँ। पहले वीडियो में मैंने फर्स्ट मैजिक का एग्जांपल दिया कि आज वो बंद हो चुकी है, उसकी कंपनी को उनकी एमडी खुद ग्रो नहीं कर पाया। और दूसरी जो ओके लैब केयर चल रही है उस कंपनी में वो एज ए मैनेजर के पोस्ट पे आए हैं। एरिया मैनेजर कोलकाता का है, कोलकाता के एरिया मैनेजर पे पोस्ट पे आए हैं। तो अभी जाहिर सी बात है कि उस कंपनी में जोगेंद्र दलाल के अलावा दूसरा जो है वो अभी अरविंद अग्रवाल जी ही हैं। और जो भी अभी देख रेख करना है, अभी जोगेंद्र दलाल जी अभी खुद सेमिनार ले रहे हैं, खुद 2 दिन 1 रात, 1 दिन 2 रात ऐसा करके जो भी ट्रेनिंग वगैरह है कहीं कहीं जो भी अरेंज कर रहे हैं, वो खुद अभी भागम दौड़ी में लगे हुए हैं। लेकिन मैं बोलूँ कि आज बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ बातें हैं जो शेयर भी करना ज़रूरी है। जैसे कि अभी ओके लैब केयर के बहुत बड़े बड़े लीडर, यानी कि उनका जो बोलते हैं ना पिलर होना, वो सारे पिलर वहाँ से चले गए। और उन सभी लोगों का बात अगर सुनोगे तो 3-4 बातें आती है सामने, जिसमें एक तो बोलते हैं भाई वो आईडी हमने एक एथिकल चीज़ पे था कि जिसकी आईडी एक बार लग गई दूसरी बार लगेगी नहीं। और दूसरी बात कि डायरेक्ट कंपनी स्पॉन्सर नहीं करेगी कि हम काम कर रहे हैं, हमारा ऊपर कोई आके लीडर बैठ जाए। एक्चुअली ये गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा। और ऐसा उन्होंने होते हुए देखा और इसीलिए चले गए। अभी देखो ओके लैब केयर के जो एक मेन जो सीईओ थे डीके सारंग जी, वो भी आज कंपनी में नहीं है। और डीके सारंग के जाने के बाद ही ये सारा मसला हुआ। कंपनी का प्लान चेंज करना, कंपनी को डायरेक्ट आईडी देना, किसी लीडर को बुला के डायरेक्ट आईडी देना, ये सारी चीज़ें हुई, या ऊपर की आईडी देना। यही कारण था कि इस कारण की वजह से वो लोग छोड़ के गए। हालांकि उनका भी क्या था, या नया कंपनी खोलना था, इस वजह से ये सारी चीज़ें। क्योंकि देखो, जब कंपनी कोई छोड़ के जाता है तो लीडर जो है वो कंपनी को दोष देगा, और कंपनी जो है वो लीडर छोड़ के जाता है तो कंपनी जो है वो लीडर को दोष देगा। यानी कि एक दूसरे को दोष देंगे। ये बोलेगा वो उसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, और लीडर बोलेगा कंपनी ने ये कमी थी, वो कमी थी, वो कमी थी। और जब तक काम करेंगे तो कंपनी बोलेगा मेरा लीडर जिंदाबाद, और लीडर बोलेगा मेरा कंपनी जिंदाबाद। मेरा कंपनी जैसा किसी का कंपनी नहीं, मेरे कंपनी के प्रोडक्ट के जैसा किसी का कंपनी का प्रोडक्ट नहीं। लेकिन जब वही लोग छोड़ के चले जाते हैं तो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। तो एक बात यहाँ भी तय है, हमारे पास भी ऑफ़र आया था कि ओके लैब केयर में काम किया जाए, इवन फ्री में आईडी भी लगी थी, लेकिन हमने कहीं भी प्रमोशन नहीं किया। और क्योंकि एक बात मुझे पता थी कि देखो, जब ओके लैब केयर चालू हुआ था, बूम करा था, जब वेस्टीज के कुछ लीडर आए थे और जब वो धमाका हुआ था, उस टाइम पे बहुत सारे लोग ज्वाइन किए। जैसे कि हमारे एक महान लीडर हैं आजकल, क्रेडिट कार्ड से कर्जा लेके कैसे करोड़पति बनाएं, ये भी वीडियो उनका आता है, जो आप अच्छी खासी जानते होंगे। सागर सिन्हा जी की बात कर रहा हूँ मैं। आजकल ऐसे वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, जो क्रेडिट कार्ड से कर्जा लेके आप करोड़पति बन सकते हो। भाई बन सकते हैं, जिनके पास नॉलेज हो बन सकता है। कर्जा लेके भी बिजनेस करके लोग बनते हैं। लेकिन जिसके पास नहीं है, भैया ऐसे कामों से दूर रहना, नहीं तो खड्डे में चले जाओगे। ऐसे भी हज़ारों नहीं लाखों लोगों को वो खड्डा में लेके गया भाई। ओके लैब छोड़ के कहीं और गया, वेस्टीज को छोड़ के ओके लैब में आया था, ओके लैब को छोड़ के वेस्टीज रॉयल क्यू में गया कि क्रिप्टो करेंसी ज़माना चेंज। अरे बाप रे बाप, वहाँ के बाद तो पूछो मत क्या क्या उन्होंने खुद की कंपनी लॉन्च करी, फिर से ओके लैब केयर में गए, फिर से दिया बुझ गया भैया। और आज है कि वो मोटिवेशनल वीडियो दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब उस समय था कि जब बूम किया, जब ऐसे लीडर जाते थे तो इनके पीछे हज़ारों लीडर, लाखों लीडर चले जाते थे कि भाई ये अगर सोच समझ के डिसीजन लिया होगा तो कुछ अच्छा होगा। उस टाइम पे जो ग्राउंड लेवल का लीडर होता है वो सारी चीज़ें को नहीं सोचता है और उनके पीछे चला जाता है, कहीं ना कहीं समय बर्बाद करता है। आज यही कारण है कि आज सोशल मीडिया पे आज लोग मजाक वाली वीडियो बना रहे हैं और उसमें अच्छा खासा व्यू भी कमा रहे हैं लोग। वो अपना काम कर रहे हैं भाई, और लेकिन व्यू छाप रहे हैं अच्छे खासे, लोग देख रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, मजाक भी उड़ा रहे हैं। तो
ऐसी कंपनी से दूर रहें। आज इस कंपनी से मैं दूर रहा, हालांकि जिन्होंने 2-3 साल काम किया, जिन्होंने एकदम धमाकेदार काम किया, उसने पैसा कमाया, लेकिन एक ग्राउंड लेवल का जो लीडर होता है, जो शुरू से शुरुआत करता है, जिसने कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग से 10,000 का 5,000 का चेक नहीं लिया है, 1,000 रुपया का भी चेक नहीं लिया है, और वो बंदा जब शुरू करता है तो कहीं ना कहीं वो जब मेहनत करेगा, जब तक वो कमाने के लायक होगा, तब कहीं ना कहीं कंपनी का सिस्टम चेंज होता है, प्रोडक्ट चेंज होते हैं, प्लान में कुछ झोल झाल होता है, लीडर छोड़ के जाते हैं और उस लीडर का भविष्य खराब होता है। और आज यही कारण है कि सोशल मीडिया पे आज लोग मजाक वाली वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, अभी मेरे पास भी आईडी लगी थी, और मेरी आईडी लगी थी किनके थ्रू, नाम था इनका सौरभ शुक्ला, अभिजीत शुक्ला, इनके थ्रू हमारी टीम जो थी वो इसमें आईडी लगी थी। हमें फ्री का प्रोडक्ट भी मिला था हमने, लेकिन प्रचार हमने कहीं नहीं किया। उसका कुछ पिक वगैरह रहेगा तो मैं लगा दूंगा। उसका फ्री में सामान भी मिला था कि सर यूज करके देखो, चाय पत्ती बहुत ज़बरदस्त है, 10 रुपया का चाय पत्ती है, तो यूज करने के लिए फ्री में प्रोडक्ट भी मिला था, लेकिन हमने प्रमोट नहीं किया भैया। मैं बोला क्योंकि डीके सारंग जी का जो फेस वैल्यू था, उनका जो मार्केटिंग वैल्यू था, वो बिल्कुल भी ख़राब था, क्योंकि उन्होंने कॉलेज वगैरह में कुछ लफड़ा किया था, जेल भी जाके आ चुके हैं। तो हमने कहा कि इनका जो कंपनी संभालने वाला है डीके सारंग जी हैं, और वो कहीं न कहीं जब उनका वो जॉब पे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, वो मालिक नहीं हैं, जब उनका मन करेगा वो नौकरी छोड़ देंगे, कंपनी मिट्टी में मिल जाएगी। और आज यही हुआ कि डीके सारंग जी ने कंपनी को छोड़ा, आज सारा चीज़ झोल झाल हुआ, और जो उनके पिलर थे, मेन लीडर थे, वो सारे लोग भी छोड़ के चले गए। तो कहने का मतलब है कि फिर से यही चीज़ कहूँगा, पिछले वीडियो में बोला था, किसी भी कंपनी को आप ज्वाइन करते हो तो उस कंपनी का एमडी कौन है, एमडी की सोच क्या है, उस चीज़ को सोच समझने के बाद एमडी का साफ़ सुथरा पिछला बैकग्राउंड है या नहीं है, इन सब चीज़ों को देखते हुए ज्वाइन करें। क्योंकि कंपनी का प्लान तो आपको इजी तरीके से मिल जाएगा, पैसा कमाने वाला, कुछ टाइम तक कमा भी लोगे, लेकिन जब आपकी टीम बड़ी संख्या में बनेगी और नीचे के लोग जब कमाने के लायक बनेंगे, तब कुछ न कुछ लफड़ा होगा, आप खुद छोड़ के जाओगे, आपकी टीम बनी बनाई टीम जो है वो तितर बितर हो जाएगी, और आपका जो मेहनत है वो कुछ समय तक आप पैसा कमा लोगे, लेकिन नीचे वाले नहीं कमाएंगे, वही लोग आपको गालियाँ देंगे। आज वही लोग आपको गालियाँ देंगे। तो दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग जो है साफ़ सुथरा बिजनेस है, और साफ़ सुथरा लोग के साथ जुड़े, साफ़ सुथरा जो एमडी है वैसे लोगों के साथ जुड़े, ताकि आपका नाम खराब ना हो और कहीं ना कहीं आप लंबे समय तक चलो। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको, धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे पैसा आपका आगे बढ़ेगा। लेकिन जहाँ पे आपको लगे कि हाँ एकदम जल्दी से पैसा आ जाएगा, तो भैया नमस्कार, जल्दी से कहीं भी पैसा नहीं आता है। और जहाँ पे आप मेहनत कर रहे हो और अब पता चले कि आपकी एमडी कंपनी के उसके 50 धब्बे लगे हुए हैं और वहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका भविष्य ख़राब होगा। और आज मैं खुल के कहूँगा कि ओके लैब केयर में भी बहुत सारे लोगों का भविष्य ख़राब हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं ख़राब हुआ। अगर उसमें से 10 लोग लाख, 10 लाख, 5 लाख कमाए, 10-15 लोग कमाते थे, बाकी के लोग, कुछ लोग 10,000, 5,000 कमाते थे, उनके नीचे की संख्या जोड़ लो तो वो करोड़ों में जाती है, और वो लोग कहीं ना कहीं कुछ नहीं कमाया, धोखा खाया। तो और धोखा खाने का कारण ये था कि डीके सारंग जी यहाँ के सीईओ थे, वो चलाते थे, अब वो नहीं रहे, चले गए। और यही बात मैंने पहले कही थी और आज सच हो गई। तो वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ यही था कि किसी भी कंपनी में जुड़ो तो सोच समझ के जुड़ो, डिसीजन आपका है, भविष्य आपका है, आप अपनी भविष्य को कहाँ देना चाहते हो आपके ऊपर निर्णय आपका रहेगा। क्योंकि हम किसी को सजेस्ट नहीं कर सकते आप वहाँ करो, यहाँ करो, वहाँ करो, आपकी मर्ज़ी है। हमारा काम है कि डायरेक्ट सेलिंग में आज जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ाने का आज उनको मौका किसने दिया? हमने दिया, आपने दिया। क्योंकि हम कहीं ना कहीं लालच के चक्कर में, ये भी बता दूँ आपको, ओके लैब केयर में शुरू से भी एथिकल नहीं था। क्यों? कि वहाँ पे लीडरों को भी वहाँ भी पैसा दिया जाता था कि कोई अच्छा लीडर है तो उसको 6 महीना का पैकेज मिलता था। कोई अगर जो मतलब जिस लेवल पे लीडर है, जिस हिसाब से उसकी टीम है, उस हिसाब से मार्केट में दौड़ने के लिए, कूदने के लिए, आपको होटल में रुकने के लिए, हर लीडर को लीडर टू लीडर पैसा मिलता था। लेकिन बोला यह जाता था कि कंपनी नहीं देती है, हम अपनी कमाई में से दे रहे हैं। लेकिन भैया ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी अगर नहीं देगी तो कोई भी लीडर आपको अपनी कमाई से नहीं देने वाला है, ये फिक्स है। वहाँ भी झोल झाल पहले से होता था, लेकिन आज लोग निकल गए, कुछ और कहानी है। लेकिन अब कुछ बचा नहीं है।
अब जो लोग आए हैं यहाँ पे, जो चलाने वाला भाई साहब आया है, खुद की कंपनी को नहीं संभाल सका, दूसरी कंपनी को क्या संभालेगा भाई। या तो अगर उसको लगता है कि मेरे में काबिलियत है, मुझे बुलाया गया, मैं इस कंपनी को ग्रो करूँगा, तो मेरा एक ही सवाल है कि भैया आपकी कंपनी में क्या खोट थी, आपकी कंपनी में ऐसा क्या कमी था जो आपने अपनी कंपनी को ग्रो नहीं कर पाया। बस यही सवाल है। और ये सवाल का माध्यम हो सकता है, वीडियो देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो लाइव में आके देंगे। अगर लाइव आएंगे तो लाइव टू लाइव हमारा भी लाइव चलेगा, उनका भी लाइव चलेगा। मेरा सवाल जवाब रहेगा वो देंगे, उनका रहेगा मैं दूंगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सब हो, लेकिन आज जो लोग भटक रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, तो कारण जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आपसे निवेदन है कि किसी भी कंपनी में जुड़ो तो ऊपर से लेके नीचे तक एनालिसिस करके जुड़ो और सोच समझ के जुड़ो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।